दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में दिल से स्वागत करते हैं। आज रात को 2:40 पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। दोस्तों, जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। एक ऐसी विचित्र घटना आपकी कुंडली में घटने वाली है जिसे देखने के बाद गुरुजी भी हक्के बक्के रह गए हैं। दोस्तों देखिए, मेरा भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। आपके जीवन में इस वक्त जो घटना घटेगी वो घटना कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होगी, और आप इस वीडियो को अनदेखा करके अपनी मूर्खता का परिचय बिल्कुल भी मत दीजिएगा। कोई मूर्ख ही होगा जो आज इस वीडियो को अनदेखा करेगा, क्योंकि मित्रों देखिए, जिंदगी का सवाल है। अगर घटना साधारण होती तो मैं आपको इतना नहीं बोलता, लेकिन आपकी कुंडली में इस वक्त राहु और शनि ने मिलकर जिस स्थिति का निर्माण किया है वो स्थिति साधारण बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपके घर में कोई अपना साथ छोड़कर जाएगा, या फिर आपको कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेंगी जिसकी वजह से परिवार में उत्सव का माहौल हो जाएगा। यानी कि मित्रों, अगर आपकी भाग्य की रेखा देखें तो दोनों में से कोई एक घटना अगले 24 घंटे में आपके जीवन में घटित होगी ही होगी। उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे परमात्मा ही क्यों ना आ जाए। लेकिन इस घटना को आज आपके जीवन में होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, डरा नहीं रहा हूं। मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको समय रहते सावधान कर दूं, सतर्क कर दूं, ताकि आप आने वाले समय को बहुत अच्छे से जी पाएं। एक एक सावधानी है जो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। मित्रों देखिए, लोग बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडितों के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने, लेकिन हम आपकी कुंडली बिल्कुल मुफ्त में देखकर आपके भविष्य फल का निर्माण करते हैं। मित्र देखो, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारे दादा गुरु सिर्फ आप लोगों की सेवा करते हैं। तो इस सेवा के बदले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। अब मित्रों देखिए, आने वाले समय में आपके जीवन में एक नया दरवाजा खुलेगा। उस दरवाजे के द्वारा आपके जीवन में दो घटनाएं आएंगी, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। दोनों ही घटनाओं में आपको अपनी मन की स्थिति को बिल्कुल स्थिर रखना है। किसी चीज का ज्यादा लोड नहीं लेना है, खुद के ऊपर किसी चीज को ज्यादा हावी नहीं होने देना है, क्योंकि मित्रों देखिए कि किस्मत कभी भी बदल सकती है। कोई भी इंसान अपने जीवन में थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़े से अपने कर्म सुधार ले, तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में जब हम कुछ अच्छे कर्म करने जाते हैं तो हमसे कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं, और उसकी सजा जो हमें नहीं, कभी कभी हमारी संतान को और हमारे परिवार को मिलती है। यानी कि मान लीजिए कि आपसे जाने अनजाने में कोई गलत कर्म हो गया, आपने किसी का भला करने की जगह किसी का बुरा कर दिया, तो फिर आपको मित्रों उसकी सजा जरूर मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई संतान है, वो किसी परीक्षा में बहुत मेहनत करी उसने और असफल हो गई, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि कभी कभी के माता पिता के कर्मों की सजा बच्चों को भी मिलती है। और कहते हैं मित्रों कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि जिंदगी में कुछ नया हो ही नहीं रहा है। आपके घर में आए दिन क्लेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, परिवार के लोग आपस में ही नहीं बोल रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब हो गई हैं। ऐसे में आपको ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, और सबसे पहले आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि परिवार में आपस में आप प्रेम भरा माहौल बनाने की कोशिश करें। देखिए मित्रों, कोशिश करने वाले हमेशा सफल होते हैं, इतना आप जान लीजिए। लेकिन कभी कभी जब कोशिश करने के बाद भी किस्मत हमारा साथ ना दे, तो उसे भगवान की मर्जी मारकर छोड़ देने में ही सबसे बड़ी भलाई है, और ये एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। लोग क्या करते हैं आज के समय में कि जरा सा असफल हुए नहीं, जरा सा हमारे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं, कि भगवान को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि परमात्मा जानते हैं कि हमें कहाँ क्या देना है, कितना देना है, क्योंकि जब हमें सही समय पर सही चीजें मिलेंगी तो उसका हमें एक अलग ही मित्रों आनंद आएगा, क्योंकि हमेशा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। इसलिए इस सूत्र को आप अपने जीवन में उतार दीजिए। आज के समय में लोग जलते हैं अपने पड़ोसियों की तरक्की देखकर, अपने रिश्तेदारों की तरक्की देखकर। कोई अपना अगर सफल होने की राह पर चलता है तो हमारे अपने ही जलने लग जाते हैं। लेकिन आपको जलना नहीं है मित्रों, किसी से भी जलन की भावना नहीं रखना है, क्योंकि परमात्मा ने जो आपको दिया है वो सबसे उत्तम है आपके लिए, चाहे आप इसे गलत समझ रहे हैं। देखिए मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाता है। जिस चीज के बारे में हम नहीं सोचते हैं वो सकारात्मक घटना हमारे जीवन में घट जाती है, तो तब तो हम भगवान का शुक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुछ बुरा हो गया, थोड़ा सा कुछ खराब हो गया, तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। ये आपकी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को जल्द से जल्द सुधारिए। मित्रों देखिए, जब जल गंदा होता है तो हम उस जल को छान लेते हैं और वो जल वापस से पीने योग्य हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर हमसे भी हमारे जीवन में कुछ गलत और कुछ बुरे कर्म हुए हैं तो उन्हें हम अच्छे कामों के रूप में छान कर सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि 4, 8 और 12 भाव मोक्ष के घर होते हैं।
यदि यहाँ पर गुरु ग्रह या केतु ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति का मन बहुत परेशान रहता है और मोक्ष की इच्छा जागती है, धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चलता है और उनके पास पैसा टिकता नहीं है। मित्रों देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कुंडली के 4, 8 या 12 भाव में अगर गुरु या केतु बैठे हैं तो फिर आपके जीवन में मित्र आपको बहुत परेशानी होगी। आपका जो दिमाग जो है अलग ही तरह की सोच रखेगा, नकारात्मक सोच उसमें आएगी, तरह तरह की चीजें बदलती हुई आपको दिखेंगी और आपका बहुत सारे पैसा तार्किक कार्यों में खर्च होता रहेगा और धार्मिक कार्यों में आपकी अत्यधिक वृद्धि बढ़ती रहेगी। यानी कि मित्रों कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब आपके जीवन में अगर ये दोनों ग्रह भी इन भाव में बैठे हैं तो एक तरफ आपको पुण्य भी मिलेगा, आपका मन भी बहुत परेशान रहेगा। तो दोनों ही चीजें आपको मित्रों व्यवस्थित लेकर चलनी है। साथ ही बता देते हैं कि किसी की आत्मा पर गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़े हो जाए। यानी कि यह बात सीधे आपके दुश्मनों के लिए है। आपके जो दुश्मन हैं इस वक्त आपके लिए बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके दिल को ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कभी आकर आपका घर तोड़ देते हैं, कभी आकर आपकी खुशियां छीन लेते हैं, कभी आकर आपके ऊपर तोड़ने टोटके की प्रक्रिया करने लग जाते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा कि अगर आपके साथ हनुमान जी की शक्ति रहेंगी तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, आप पिछले समय में बहुत रोए हैं, छोटी छोटी चीज के लिए तरसे हैं, बहुत सारी चीजों में अपना मन भी मारा है, लेकिन आपका भी जीवन है, आपकी भी इच्छाएं हैं, आपकी भी खुशियां हैं। आखिर आप कब तक मन मारेंगे? इसलिए दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब आप आने वाले समय में देंगे। देखिए मित्रों, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको भी उस व्यक्ति का बिल्कुल बुरा नहीं करना है, क्योंकि आपका समय, आपके कर्म और परमात्मा आपकी तरफ से जवाब देंगे। जीवन में एक चीज हमेशा निश्चिंत होकर करिए, अच्छे कर्म, क्योंकि अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा मिलता है। लोग कई बार अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि मैंने मेरे कर्म कैसे किए हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंसान के कर्म उसके हाथ में है। भाग्य और किस्मत की बात तो बहुत बाद में आती है, लेकिन अगर सबसे पहले अपने कर्मों को आपने बदल लिया तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों देखिए, गुरुजी को नजर आया है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आपका रास्ता देख रही है। तो उस रास्ते पर चलने का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको उन लोगों के पैसे चुका देने हैं जिन जिन लोगों ने आपसे उधार लिया है या जिन जिन लोगों ने आपको उधार दिया है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि सबका हिसाब चुकता कर देना है अभी के समय में, क्योंकि देखिए आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी। तो आपको इस चीज का बिल्कुल भी मित्रों पछतावा ना हो कि पिछले समय की हिसाब किताब हमें चुकते नहीं की, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक होगा और उस वक्त आपको बहुत परेशानी भी होगी। इसलिए होगी क्योंकि मित्रों आप समय रहते फैसले नहीं ले पाएंगे। जहां पर आपको फैसला लेने की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपकी पुरानी दिक्कतें आपको बार बार परेशान करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी चीज के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए, आने वाले समय में सबसे पहले आपको अपने परिवार को खुश रखना है, क्योंकि परिवार खुश रहेगा तो इससे आपके अंदर में और सकारात्मक ऊर्जा जागृत होगी। आज के समय में देखिए मित्र, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार हंसता रहे, फलता रहे, खिलता रहे। आप ध्यान रखिएगा, सब चीजें हो जाएंगी, सब चीजें आपके पक्ष में आ भी जाएंगी, लेकिन कहीं कहीं पर आपको मन मारना पड़ेगा और एक तरफ अपना जो भी सपना है उसे पूरा करने पर ध्यान दें, क्योंकि सपने पूरे करने पर ध्यान देंगे तभी आपके अपने भी आपसे जुड़े रहेंगे। और अगर आप जीवन में कुछ नहीं करेंगे तो आपके अपने भी आपसे पीछा छुड़ाकर भाग जाएंगे। घर में बहू बेटियों का सम्मान करना है, सबसे पहले इस बात को जान लीजिए। और मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, घर में किसी प्रकार का कलेश न हो, घर में लोग आपस में प्रेम से रहें, देखिए एक छोटा सा उपाय मैं बता देता हूं। क्या करना है कि हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करके बेकार सामान घर में बिल्कुल भी ना रखें। यानी कि जो भी कूड़ा कचरा कबाड़ है उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि कभी कभी घर में नकारात्मक ऊर्जा को यही चीजें खींचती हैं। कई बार हमसे कई सारे जातक पूछते हैं कि गुरुजी, घर में बहुत ज्यादा चीजें अस्त व्यस्त है, होता की हैं, परिवार आपस में प्रेम से बात नहीं कर रहा है, साथ में बैठकर खाना नहीं खा रहा है, तू में हर वक्त लगी रहती है। तो कभी कभी हमें घर की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे घर में टूटी फूटी कबाड़ के रूप में कुछ चीजें ऐसी पड़ी होती हैं जो हमारे घर की शांति और वास्तुशास्त्र पर बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो देखिए कि कच्ची लस्सी का छिट्टा देकर आप अमावस्या के दिन अपने घर में 5 अगरबत्ती जलाएं और 5 अगरबत्ती जलाने के बाद अपने जो भी पितृ हैं, जो भी कुल देवी देवता हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर से जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, उसे जल्द से जल्द दूर करें। तो दोस्तों, अगली अमावस्या को ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। जब भी अमावस्या आए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि जैसे हम क्या करते हैं कि कुछ लोग हमें जब
भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं तो हम तुरंत उन लोगों के यहाँ भोजन करने चले जाते हैं। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि अरे यार, वो तो हमारा अपना व्यक्ति है, उसने तो हमें प्रेम से भोजन करने बुलाया, तो हम चले जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें कभी भी भूल कर भी इन 5 लोगों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इन 5 लोगों के घर का भोजन जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं, तो जीवन में भाग्य से ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहीं पर भी भोजन करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला, बीमार व्यक्ति के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात और विशेष बात है मित्रों, अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार है तो उसके घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ का जो नकारात्मक वातावरण होता है, वो उस वहाँ के खाने में अवशोषित हो जाता है, जिस वजह से कभी कभी बीमारियां हमें भी घेर लेती हैं। इसलिए कभी भी बीमार व्यक्ति के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिसके घर में ब्याज का धन आता हो, उसके घर में भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि जो इंसान ब्याज के पैसों से अन्न खाता है, उसका घर कभी नहीं बचता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो पैसा होता है मुफ्त का पैसा। और अगर हम किसी की कमाई खाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि वो अगला इंसान अपना खून पसीना बहाकर अपने लिए कमा रहा है, और अगर किसी के खून पसीने की कमाई खाएंगे तो ध्यान रखना कि परमात्मा इसी जीवन में हमारा फैसला करेंगे। इसलिए ब्याज वाले व्यक्तियों के घर का भी खाना नहीं खाना चाहिए, और किन्नरों के घर में भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इतना ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि किन्नरों को तो देने का रिवाज है, लेने का रिवाज नहीं है। किन्नरों को तो जितना हो सके ज़्यादा दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार दें, ताकि उनके जो शुभ वचन उनके मुख से निकलें तो वो शुभ वचन हमारी ज़िंदगी बनाने के काम आए। और किसी कंजूस व्यक्ति के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कंजूस व्यक्ति के घर भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इंसान दिल से खाना नहीं खिलाता है। और कहते हैं कि अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो दिल से खिलाएं, दिल खोल कर खिलाएं, क्योंकि इससे अन्न देवता का अपमान नहीं होता है। और कहते हैं कि जिस इंसान का दिल जितना बड़ा होता है, उस इंसान के जीवन में उतनी ही ज़्यादा तरक्कियाँ मिलती हैं, उतना ही वो व्यक्ति समृद्ध होता है। और जिस घर में मांस का सेवन होता है, उस घर में भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपको पाप का भागी बनना है, अगर आपको पाप भोगना है, अगर आपके सारे अच्छे कामों को आपको खराब करना है, तो किसी मांसाहारी व्यक्ति के घर एक बार खाना खा लीजिएगा। मित्रों, देखिए, कई बार हमें ये बातें जाने अनजाने में पता नहीं होती हैं। कोई भी व्यक्ति हमें खाना खाने बुलाते हैं, हम चले जाते हैं। अपनी इस आदत को भी सुधारिए। किसी भी व्यक्ति के घर हमें ऐसे ही खाना खाने नहीं पहुंच जाना चाहिए। और अगर आप किसी के घर खाना खाने पहुंच भी रहे हैं तो बदले में आप चाहे 1 रुपए की, 2 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की कोई सी ना कोई सी छोटी सी चीज़ उपहार के रूप में, या यूं कहें कि उस खाने के बदले ज़रूर दें। इससे किसी का हमारे ऊपर भार नहीं चढ़ता है, हर चीज़ का भार चढ़ता है। मित्रों, शास्त्रों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि अगर आप किसी के घर का पानी भी पी रहे हैं तो उस पानी का भी भार चढ़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान के जीवन में कई बार जब बहुत सारी चीज़ों का भार बढ़ जाता है तो वह भार इंसान को जीवन के दुखों में डुबो देता है। तो अगर आप जीवन के दुखों में डूबना नहीं चाहते हैं तो अपने भारों को उतारने के लिए आप जैसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर दीजिए, किसी भूखे को अन्न खिला दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, गाय को चारा डलवा दीजिए, मंदिर में कुछ दान कर दीजिए। ये छोटे छोटे पुण्य के कार्य इंसान के जीवन में किसी चीज़ का भार नहीं चढ़ने देते हैं। मित्रों, देखिए, अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। अब देखिए, इस वक्त आपके जो भी पुराने मित्र हैं उनके साथ आपकी एक बेहतरीन मुलाकात होगी। उस बेहतरीन मुलाकात के बीच में वो मित्र आपके लिए एक फ़ायदे की डील लेकर आने वाले हैं। यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया डील आपके पुराने मित्र लेकर आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वे लोग भी पहले अपना फ़ायदा ज़रूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज का युग ही फ़ायदे का युग है। आज का युग स्वार्थ युग, लाभ युग और फ़ायदा युग चल रहा है। इसलिए मित्रों, हर व्यक्ति पहले अपना स्वार्थ दिखेगा, फिर आपका भला करेगा। आप किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल न करें, क्योंकि आपको पहले भी कई सारी ठोकर मिली हैं। और कहते हैं कि अगर इंसान ठोकर खाने के बाद भी ना संभले, तो वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। साथ ही मित्रों, इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि अपने रिश्तों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सुधार कर चलें। रिश्ते बिगाड़ने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। कोई व्यक्ति अगर आपके लिए भला बुरा बोल रहा है तो आपको उस व्यक्ति का पलट कर जवाब नहीं देना है। और बता देते हैं मित्रों कि अपने घर में आपको ज़्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि कई सारे देवी देवताओं की पूजा जब हम नहीं कर पाते हैं तो फिर पाप लगता है और उन देवताओं का अपमान होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि सभी देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो परेशानियां हमें ही भुगतना पड़ेगी।
और मित्रों देखिए, आप इस वक्त भोलेनाथ जी की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें और बजरंग बाण का बहुत ज़्यादा पाठ करें। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आएगी।